पहले अगर बात करें तो फीमेल थी, ये लड़की थी और ये अपनी उसमें एक तरह से शुरू से इनका पहनावा की बात करें तो शर्ट पैंट में रहना, लड़कों की तरह रहना, हेयर स्टाइल इनकी इस तरह की थी। बाद में इन्होंने अपना लिंग परिवर्तन कराने की ओर ये गई, इनका ऑपरेशन भी हुआ। पूरी जानकारी इनसे हम बात करेंगे। शुरू से शौक़ था बचपन से ही लड़कों की तरह रहने का, खाना पीना पहनना हर तरीके से। बस मन था कि अगर ऐसा कोई सिस्टम बनता है, ऑपरेशन हो जाए या कोई ऐसा ट्रीटमेंट शुरू मिल जाए जो भी है, तो कोशिश की मैंने। तो एकदम झटका तो लगता ही है माँ बाप को, इसलिए बच्चों को माँ बाप की सहमति से ही शादी करनी चाहिए। कोई भी स्टेप माँ बाप की सहमति से उठाना चाहिए। हाँ, कोई भी स्टेप हो, अगर माँ बाप की सहमति से उठाएंगे तो माँ बाप को ठेस नहीं पहुँचेगी। जैसे कि हम लोग ना समाज की अगर बात करें, ऐसे जैसे कि लिंग चेंज करा लेते हैं, जैसे सेक्स चेंज होने के बाद समाज के लोग किस तरह से देखते हैं, किस तरह की नज़रिया होता है आप लोगों के प्रति, जैसे आपके प्रति आपने तो स्वयं इस चीज़ को देखा भी है, परखा भी है, लोगों की सबसे मतलब हर चीज़ आपने सहा भी है, लोगों ने कमेंट भी किया हो। क्या लगता है कि लोगों की नज़रिया क्या होता है? लोगों का नज़रिया उनकी अपनी सोच होती है, ठीक है। मतलब ये होता है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, फ्रीडम है। उसी तरीके से इंसान को अपना सेट करना चाहिए भाई, ठीक है, लड़की है या लड़का है, जो भी है, समाज है, कोई दिक्कत नहीं है। बातें भी करते हैं, मेरे ऊपर भी काफ़ी लोगों ने बातें की थी, लड़का लड़की बन गया, लड़का ऐसे, जो भी है सारा सिस्टम। पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे मेरी लाइफ जीनी है। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को भी, माँ बाप का दिल दुखे और वो अपनी खुशी बटोरते रहें। माँ बाप की खुशी के साथ अपनी खुशी मान ले करनी चाहिए बच्चों को, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग ये कहते हैं कि समलैंगिक कानून के लिए बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के लोग जो हैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं। नहीं, अपनी जिम्मेवारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए इंसान को, बाकी सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आप पहले लड़की थी, घर पे मम्मी पापा से मिलना, भाई बहन से खेलना, उस टाइम जिस नज़रिया से माँ बाप देखते थे एक बेटी है और पूरा का पूरा, जैसे आपने एक तरह से इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया और आपने सेक्स चेंज कराने के आप आगे बढ़ते गए, अब परिवार वालों का सपोर्ट आपको कैसा है? बहुत बढ़िया। परिवार वाले पहले भी साथ थे और आज भी साथ है। परिवार की तरफ से मेरे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा कंप्लीट। भी स्टेप हो, अगर माँ बाप की सहमति से उठाएंगे तो माँ बाप को ठेस नहीं पहुँचेगी। अगर माँ बाप का दिल दुखेगा तो कभी वो सुखी भी नहीं रहते। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को भी, माँ बाप का दिल दुखे और वो अपनी खुशी बटोरते रहें। जैसे समलैंगिक कानून को लेकर निरंतर उसको पास करने के लेके अलग अलग तरह के एक तरह से वहाँ पे बातें आ रही हैं, उसी बीच बात कर निरंतर हम लोग उसको लेकर, कानून को लेकर और इससे समलैंगिक जो कि एक तरह से सेम लिंग के जो वो हैं कि एक दूसरे से शादी करने की बात होती है, सेम लिंग में जैसे लड़का लड़का हो तो प्रेम करते हैं, लड़की लड़की प्रेम करती हैं, इस तरह की बातें हैं। उसी विषय पे हम बात करने के लिए हमारे साथ है, पहले अगर बात करें तो फीमेल थी, ये लड़की थी और ये अपनी उसमें एक तरह से शुरू से इनका पहनावा की बात करें तो शर्ट पैंट में रहना, लड़कों की तरह रहना, हेयर स्टाइल इनकी इस तरह की थी। बाद में इन्होंने अपना लिंग परिवर्तन कराने की ओर ये गई, इनका ऑपरेशन भी हुआ। पूरी जानकारी इनसे हम बात करेंगे। जैसे उत्कृष्ट नाम है इनका, पहले हम गीतू सोनी के नाम से हम बात करते थे और लड़की थी। और इनकी अगर बात करें शुरू से लेके इन्होंने, जैसे हमारा मिलना हम जानते थे तब से ये अपना पहनावा, इनका लड़कों की तरह इनका ड्रेस था पहनावा, उसी तरह से बॉय कट ये रखती थी और इनकी फीलिंग थी उसी हिसाब से। जो भी पुराने इनका तजुर्बा है, जो इस तरह से रहती थी, वो भी बात करेंगे। और साथ में अभी समलैंगिक कानून को लेकर इनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है, वहीं पर हम लोग बात करें समलैंगिक की। एक लड़का लड़का एक दूसरे से आपस में प्रेम करते हैं, लड़की लड़की आपस में प्रेम करती हैं, उसको लेके कि समाज में तरह तरह की अलग अलग तरह की बातें होती हैं। अब उस कानून बनाकर, कानून के तहत मंजूरी देकर, ताकि उन लोगों को जीने के लिए समस्या ना हो, उसके लिए जैसे सरकार और प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट में ये एक तरह से मामला विचाराधीन है, उस पर वो चल रहा है, बहस भी चल रही है। उसी को लेकर हम बात करने के लिए आए। हमारे साथ है उत्कृष्ट सोनी, जो कि पहले महिला थी, अब ये पुरुष हैं। हम पूरी जानकारी लेंगे इनसे। उत्कृष्ट जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए। जी उत्कृष्ट, जैसे पहले की अगर बात करें, पहले आप फीमेल थी, जैसे महिला थे और बहुत सारे लोग जानते थे आपको, एक खूबसूरत चेहरा आप थे एक तरह से समाज में। आपने अलग अलग तरह के से मार्केटिंग की जॉब भी की, इवेंट भी आप लोगों ने किया और अपने परिवार के लिए भी आप काम करती थी। और बुलेट में, बाइक में आपको रहना और लड़कों की तरह रहना, आपने ये आपकी पिछली वो थी। तो कैसे आपने परिवर्तन की ओर आप गए? शुरू से शौक़ था बचपन से ही लड़कों की तरह रहने का, खाना पीना पहनना हर तरीके से। बस मन था कि अगर ऐसा कोई सिस्टम बनता है, ऑपरेशन हो जाए या कोई ऐसा
ट्रीटमेंट शुरू मिल जाए जो भी है। तो कोशिश की मैंने और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया। पर ये है कि मैं खुश हूँ हर चीज़ से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है। स्टार्टिंग से ही जैसे रहना था लड़कों की तरह, जैसे जो भी था, माइंड भी ऐसा ही था लड़कों की तरह। तो इस वजह से मैंने डिसीज़न लिया कि जो भी लाइफ है खुद पर्सनल जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं, मैंने उसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट किया इस तरीके से। जैसे आप पहले लड़की थी, घर पे मम्मी पापा से मिलना, भाई बहन से खेलना, उस टाइम जिस नज़रिए से माँ बाप देखते थे एक बेटी है और पूरा का पूरा, जैसे आपने एक तरह से इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया और आपने सेक्स चेंज कराने के आप आगे बढ़ते गए, अब परिवार वालों का सपोर्ट आपको कैसा है? बहुत बढ़िया। परिवार वाले पहले भी साथ थे और आज भी साथ है। परिवार की तरफ से मेरे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है परिवार की तरफ से। सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, वो भी खुश है, सब तो खुश जैसे है। कि हम लोग ना समाज की अगर बात करें, ऐसे जैसे कि लिंग चेंज करा लेते हैं, जैसे सेक्स चेंज होने के बाद समाज के लोग किस तरह से देखते हैं, किस तरह की नज़रिया होता है आप लोगों के प्रति? जैसे आपके प्रति आपने तो स्वयं इस चीज़ को देखा भी है, परखा भी है, लोगों की सबसे मतलब हर चीज़ आपने सहा भी है, लोगों ने कमेंट भी किया, और क्या लगता है कि लोगों की नज़रिया क्या होता है? लोगों का नज़रिया उनकी अपनी सोच होती है, ठीक है। मतलब ये होता है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, फ्रीडम है। उसी तरीके से इंसान को अपना सेट करना चाहिए भाई, ठीक है, लड़की है या लड़का है जो भी है, समाज है, कोई दिक्कत नहीं है। बातें भी करते हैं, मेरे ऊपर भी काफ़ी लोगों ने बातें की थी, लड़का लड़की बन गया, लड़का ऐसे जो भी है सारा सिस्टम। पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे मेरी लाइफ जीनी है, मैं खुश हूँ जिसमें, मुझे वो काम करना है। तो समाज है, बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिलहाल मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। जैसे समलिंगन इसको लेकर कानून जो आगे उसमें अपील चल रही है, दलीलें चल रही है, तो आपको क्या लगता है ये कानून पास होना चाहिए या नहीं, क्या मानते हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल कानून पास होना चाहिए। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, कोई किसी तरीके से रहना चाहता है, कोई किसी तरीके से रहना चाहता है। लेकिन ये है कि कानून पास होना चाहिए इस चीज़ के लिए, ताकि फ्रीडम मिले लोगों को, अपनी ज़िंदगी जिए वो। तो अगर कानून पास होगा तो जो हमारा समाज है क्या स्वीकार कर लेगा उस कानून को? हाँ बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, करना चाहिए, समाज को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं अपने खुद से ही लगा लूँ, स्टार्टिंग में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना मुझे पता था कहाँ ट्रीटमेंट होता है, कैसे है, क्या है क्या नहीं, लेकिन माइंड में ये चीज़ थी कि हाँ ये काम करना है। कहीं ना कहीं से जैसे भी डॉक्टर का पता चला, जो भी है सारा सिस्टम, मैंने बहुत कोशिश की इधर उधर घूमने की, जो भी है, कहीं ना कहीं से कॉन्टैक्ट भी मिला, ठीक है। उसके बाद मैंने मेरा ट्रीटमेंट भी शुरू करवाया। लेकिन ये कि हर इंसान को फ्रीडम होती है, अपनी ज़िंदगी जिए, ठीक है। तो जैसे इसमें कि आपने तो चलो आप तो संपन्नशाली परिवार से, अच्छे परिवार में आपने जन्म लिया, आपके मतलब कि अच्छे परिवार में, तो आपके पास पैसे भी थे और आपने आगे ट्रीटमेंट के लिए आपने इलाज, हालांकि लाखों रुपए इसमें लगते हैं, तो उस चीज़ के लिए कई बार ना क्या होता है कि ठीक है उनमें फीलिंग ऐसे आपस में प्यार करते हुए सोचते हैं कि हम लोग ना सेक्स चेंज कराएं, ट्रीटमेंट कराएं, उनके पास पैसे नहीं होते, फिर वो लोग किस तरह से जिएंगे, फिर किस तरह से होगा इसमें? सबको अपनी लाइफ जीने का हक है, ठीक है। सेम सेक्सुअल अगर साथ रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है कि बजट नहीं हो पाता ट्रीटमेंट करवाने का, काफ़ी कॉस्टली होता है, पैसा भी नहीं होता, ठीक है। तो अगर साथ रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फैमिली कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसी बात नहीं है। कुछ टाइम लगता है, देखो दिक्कत परेशानियाँ आती हैं, परिवार में भी आती हैं, माँ बाप को भी आती हैं, समाज है, सब उठना बैठना है, जो भी है, तरह तरह की बातें भी करते हैं लोग। पर ऐसा नहीं है, कुछ टाइम के बाद सब सारा सिस्टम ठीक हो जाता है। पर ये है कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता है तो जीना चाहिए। तो आपको क्या लगता है अगर पुरुष आपस में संबंध बनाएंगे, महिलाएं संबंध बनाएंगे, तो आगे की सृष्टि कैसे चलेगा? जैसे कि एक तरह से महिला पुरुष से विवाह होता है, शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर आके एक तरह से परिवार चलता है, एक सृष्टि चलती है। अगर लड़का लड़का आपस में प्रेम करेंगे, लड़की लड़की आपस में प्रेम करेंगे, तो कैसे आगे की सृष्टि चलेगी? जहाँ तक मेरा मानना है तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर समाज में रहना है, साथ है, मान लो कोई लड़का लड़का है आपस में जो भी है, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ये है कि आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने के बाद रहें साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि समाज है, उंगलियाँ उठाता है, जो भी है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। साथ रहना है, इकट्ठे रहते हो आप लोग, तो ये है कि अगर थोड़ा बहुत भी जैसे भी हो अपना कोई ट्रीटमेंट करवा के, ताकि समाज आपको गलत नज़र से ना देखे,
तो अगर आप ट्रीटमेंट करवा के प्रॉपर तरीके से रहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। तो अभी ना मेरे साथ में आप देख रही है तस्वीर बीच में, इन्हीं की तस्वीर है, बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी। इतने मतलब खूबसूरत थे कि आप ना मतलब यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ, एक जॉब करते थे, जो बैंक में जॉब करना, साथ में एंकरिंग करना, साथ में इवेंट में करना, मतलब अलग ही वो था। लेकिन एकदम से इनके माइंड में क्या ऐसा आया, हालांकि पहनावा लड़कों की तरह थे, लड़कों की तरह रहना और मिलना जुलना भी लड़कों को से ज़्यादा थे, लड़कियों से कम ये मिलते थे, लड़कों के साथ ज़्यादा बैठना, बातें करनी वो थी, लेकिन उनमें उस तरह की भावनाएं थी। हम बात करेंगे अब, क्या जैसे कि आप लड़की थी, भावनाएं आपके लड़के जैसे थे, क्या किसी लड़की से आपका प्यार था या लड़के से किससे प्यार था, अटैचमेंट था, क्या था आपका पहले की, अगर हम लोग बात करें पास्ट की? नहीं, अटैचमेंट कुछ नहीं, बस मुझे शौक़ था बचपन से ही ऐसे रहने का कि लड़का बनना है और बस परिवार है जैसे जो भी है, बस इसी वजह से अपनी जो इच्छा थी मन में उसी तरीके से मैंने वो करा, बाकी और कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आपकी खुद की इच्छा थी कि मैं लड़का बनूं? मेरी खुद की इच्छा थी बचपन से कि मुझे मतलब कि लड़का बनना है। ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मैंने किसी से प्यार किया, लड़की से या लड़के से, और मैंने ये चीज़ मैंने अपना एक तरह से ट्रीटमेंट करा के सेक्स चेंज कराना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस परिवार के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए। और ख़ुद भी मेरा स्टार्टिंग से बचपन से मन था होने का, मतलब लड़का बनने का, तो उसी वजह से मैंने करवाया। जैसे आपने कहा कि अपना परिवार ने आपको तो एक्सेप्ट कर लिया, और समाज के लोग भी चलो कहते थे, धीरे धीरे करके लोगों ने देख लिया तो थोड़ा वो हो गया, माहौल चेंज हो गया। तो अब आप क्या प्लानिंग में हो, क्या सोच रहे हो कि आने वाले समय में शादी आपने करना है? घर वाले सोचते होंगे कि अब हमारे पास बेटा है और इसकी शादी करनी है। शादी का फ़िलहाल तो अभी कोई विचार नहीं है, बाकी ये है कि आगे टाइम देखते हैं, अगर कुछ एडजस्टमेंट होती है शादी की या जो भी है। बाकी मैं वैसे खुश हूँ, मेरी फैमिली साथ है मेरे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, घर परिवार सब साथ है। बाकी शादी भी करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा शादी में भी, ये है। तो जैसे कि इस लाइन में ना, जैसे फ़िलहाल अगर बात करें, पिछले दिनों एक कानून पास हुआ है कि लिविंग रिलेशन वाला, लिविंग रिलेशन में भी बहुत सारे ऐसी समस्या खड़ी हो रही है आज के दिन। अगर बात करें तो लिविंग में रहते हैं, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल रह लिए, उसके बाद एक दूसरे के रास्ते से निकल जाते हैं। क्यों लिविंग इन द सेंस कि उन्हें पता होता है कि हाँ, हम अपने जब तक खुशी होगी, जब तक हमें पसंद होगा ना, तब तक हम रहेंगे। तो कानून में ये प्रावधान दिया गया, उससे तकलीफ नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत तो होती है इसमें भी। लिव इन रिलेशन में अगर रहते हैं कुछ टाइम के बाद फिर वो ब्रेकअप होता है, तो उसमें दिक्कत परेशानियाँ तो आती हैं, ठीक है। मतलब नहीं होना चाहिए ये वाला सिस्टम। तो जैसे कि मान लो लिव इन रिलेशन में अगर रह रहे हैं, या तो परमानेंट ही रहें, ठीक है, 2-3 महीने, 2-3 साल अगर साथ रहते हैं, उसके बावजूद ब्रेकअप करते हैं तो वो भी गलत है। जैसे समलैंगिक की हम बात करें, किसी जैसे आप महिला हैं या पुरुष है, कोई भी आपका अट्रैक्शन हो जाता है एक बार कि हाँ यार बहुत स्मार्ट है, मेरे ना फीलिंग उससे मिलते हैं, उससे मैं प्यार करता हूँ, तो ये चलता रहता है या कुछ समय होता है, लिमिट होता है इसका कि हाँ 2-4 साल 5 साल बाद मन भर जाता है, फिर उसके बाद माइंड चेंज होता है, क्या रहता है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, माइंड चेंज नहीं होना चाहिए इस चीज़ के लिए। अगर कोई आपके पास रह रहा है सारा सिस्टम छोड़ के, चाहे कुछ भी लगा लो, जो भी है, घर परिवार छोड़ के आपके साथ रह रहा है एक लिव इन रिलेशन में, तो ऐसा ना हो कि किसी की लाइफ ख़राब हो। अगर रहें तो प्रॉपर तरीके से रहें, छोड़ना नहीं चाहिए, ब्रेकअप नहीं होना चाहिए इसमें बीच में। तो आजकल की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ज़्यादातर ना बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं बॉय कट में, और एक तरह लेस्बियन लगा के चलो, गे लगा के चलो, मतलब सेम उसमें आपस में उनका प्रेम होना, ये क्या प्रचलन ये आया, या पुराना पहले से भी महाराजा कुछ समय भी था, लेकिन अब इन दिनों अगर बात करें ज़्यादा दिखाई दे रहा है? जनरेशन चेंज हो चुकी है, सारा सिस्टम, मतलब कि आपको पता ही है बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये सारी चीज़ें ओपन हैं, अपने इंडिया के अंदर इन चीज़ों को थोड़ा सा दूसरे वे में लिया जाता है, ठीक है। तो चल रहा है समाज में फ़िलहाल काफ़ी ये सिस्टम चल रहा है, साथ रहने का, लिव इन रिलेशन वाला लगा लो, सेम सेक्सुअल लगा लो, जो भी है, तो ठीक है, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये है कि परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों, कल को अगर ऐसी कोई बात होती है, मान लो वो रोहतक वाला केस जो था, ठीक है, बनना चाहता था वो, लेकिन उसकी वजह से पूरे परिवार को ख़त्म करना और सारा सिस्टम जो भी है, तो बच्चों की भावनाओं को परिवार ही समझेगा, फैमिली को समझना चाहिए, ठीक है, और उसको थोड़ा मोटिवेट भी करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता ये घर में जब किलकारी आती है, लड़का या लड़की पैदा होती है, तो माँ बाप के सपने होते हैं कि इस बच्चे को पालन पोषण करें, पढ़ाएं लिखाएं और अच्छे से शादी करें। जब शादी का समय हुआ तो बच्चों की स्थिति उनकी एक तरह से उनकी अलग ही कहानी होती है। जैसे हम लोग बात करें कि जैसे लेस्बियन है, गे है या समलिंगिंग है, जो इस तरह के उसमें जो पड़ जाते हैं और उनके आपस में प्रेम का कहीं होता है, माँ बाप के सपने तो कहीं होते हैं, लेकिन वो जो हैं वो किसी और लाइन में होते हैं, तो मम्मी पापा या उनके परिवार वालों के सपने चकनाचूर नहीं होते?
ये तो है, तकलीफ़ तो होती है परिवार वालों को, माँ बाप हैं जो भी हैं परिवार के सदस्य हैं सबको तकलीफ़ तो होती है। पर ये है कि स्टार्टिंग से ही अगर किसी बच्चे को मोटिवेट करें अपने तरीके से रखें तो शायद वो इस लाइन पे ना चले। लेकिन अभी फ़िलहाल जो जनरेशन चल रही है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि सिस्टम हो चुका है ट्रीटमेंट का, जो चलाना है सेम सेक्सुअल साथ रहना है और जो भी है। तो इस चीज़ के लिए अगर फैमिली थोड़ा सपोर्ट करे बच्चों को इस लाइन तक ना जाने दें तो ज़्यादा अच्छा है। ये है। अगर हम लोग बात करें इस समय डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कहीं की खबर होती है कहीं देख लेते हैं, कहीं पढ़ लेते हैं, फिर उसको ना अडोप्ट भी कर लेते हैं, एक तरह से उससे ना प्रभावित होकर अपने जीवन में डाल लेते हैं। तो ये कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर शादी कर ली है, सेम सेक्सुअल है या कुछ लगा लो, साथ इकट्ठे रहते हैं, मतलब बेबी का भी जो भी सिस्टम है ड्रॉप कर लो, जो भी है लाइफ तो चलती रहेगी। आपको पता है कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता। अगर बेबी नहीं होते हैं तो ड्रॉप भी कर लेते हैं, सारा सिस्टम हो जाता है, तो परिवार जनरेशन भी आगे चलती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती तो इसमें। कई लोग ये कहते हैं कि समलैंगिक कानून के लिए बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के लोग जो हैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं। नहीं, अपनी जिम्मेवारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए इंसान को, बाकी सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जिम्मेदारियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं इंसान के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ होती है परिवार। अगर आपका परिवार साथ है तो सारी चीज़ें ठीक हैं। जी, जैसे आज आप लड़का बन के अपने परिवार के एक तरह से हाथ बांट रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिलहाल अगर आपकी लाइफ पे कितने का आप संतुष्ट हैं? अगर लोग क्या अब भी आपको उसी नज़र से देखते हैं कि बोला यह तो लड़की है? नहीं, फ़िलहाल तो कोई नहीं देखता, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू करवाया था उस टाइम काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था, समाज में भी, परिवार में भी, सब ने। लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ बहुत अच्छे तरीके से, 100%। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। अभी ना जैसे बातचीत चल रही है, बातचीत के बीच में मैं चाहूँगा इनकी मदर है उनसे ही बात करते हैं कि वो क्या समझती हैं इसको लेके। पहले जब पता चला कि बच्चे ने इस तरह की भावनाएं, इस तरह के बच्चा आगे इलाज कराने जा रहा है, तो उनको कैसा लगा, धक्का लगा या सहमत हुई, उनकी फीलिंग क्या थी, इस पर हम बात करेंगे इनके मम्मी से। और आपको मैं अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये तस्वीर है, ये लड़की जो आप देख रहे हैं मेरे साथ जो बैठी है, पहले ये लड़की थी और ये तस्वीर आपके सामने जो लड़की है। फिलहाल लड़के के रूप में क्यों ट्रीटमेंट इन्होंने करा लिया और लड़के की तरह आप देख रहे हैं, और लड़का फिलहाल उत्कृष्ट इनका नाम है और लड़का है। इनकी मम्मी से हम बात करेंगे पूरा क्या रहा प्रक्रिया, किस तरह से रहा, आज क्या समाज के लोग इनको एक्सेप्ट करते नहीं करते, और क्या कई बार जैसे शुरुआत की बात करें तो ताने इनको सुनने को मिले नहीं मिले, हालांकि उसको तो मिले, उसके साथ परिवार को किस तरह का ताना झेलना पड़ा, पूरी बात करेंगे। आइए, अभी हमारे साथ है उत्कृष्ट के मम्मी है, संतोष जी हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम, जब आपको पता चला कि जैसे बेटी आपकी कि उसमें भावनाएं लड़कों की जैसी है और लड़का बनने का उसका सपना है, तो आपको क्या लगा उस टाइम? ऐसा है जी, मान लो थोड़ी सी फीलिंग तो होती है, मान लो भी बच्चा एकदम अपना फैसला बदलता है कि लड़की से लड़का बनना, तो बाद में कोई बात नहीं, जो उनकी चॉइस थी ठीक है, जैसा भी वो करना चाहते हैं। तो बाद में हमने सोचा कि कोई बात नहीं, इसकी जो मान ले मर्जी है, जो भावना है, तो उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। इसका साथ दिया, कोई बात नहीं, जैसा इसका मन है वैसा ही करे। तो जैसे कि आपको पता चला कि आपने कहा कि जैसा इसका मन है वैसा ही करे, जब घर पे रहना शुरू, जब ये पैदा हुई थी उस टाइम किस तरह के वो थे? जब इन्हें पैदा मतलब कपड़े पहनने खुद ने शुरू किए, तब से इनकी भावना ये थी कि मैं लड़के जैसे बनूँ, लड़के को ड्रेस पहनूँ, क्या था? हाँ, शुरू से मान लो लड़के जैसे, इसने आज तक ना सूट पहना, ना कोई फिराक कुछ नहीं पहना। अच्छा। पैंट शर्ट में मान लड़कों की तरह ही रही है। अच्छा। लड़कों की तरह ही बोलना, लड़कों की तरह चलना, ऐसा कुछ नहीं। अभी जो लड़की वाली फीलिंग थी, घर में काम करना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे अभी भी आप जैसे ना बोलते हो, तो क्या लड़की मतलब एक तरह से नहीं कहता क्या बोलो बेटी क्या कर रही है, या क्या निकलता है, या बेटा आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बेटा है? हाँ, मोनू कह के बोलते हैं हम सभी। अच्छा। हाँ, कभी पहले तो मान ले बीच में नाम आ जाता था, कभी भी गीतू कह दिया, तो अब नहीं, फीलिंग मान ले अब मुँह से निकलता ही नहीं है भाई, तू तड़ाक ऐसे नहीं कह बोलते। अच्छा। लड़की की जैसे बोलते नहीं है कोई भी। जैसे पहले आपने कि ठीक है, आपने इनकी बात मान ली और आप लोगों ने सहमति कर ली और आके इन्होंने ट्रीटमेंट के लिए भी आप लोगों ने पैसे दिए, ट्रीटमेंट कराया, तो समाज के लोगों ने क्या कहा उस टाइम कि एक लड़की थी और लड़का बनने की कोशिश कर रही है, और परिवार वालों ने उनको साथ दे दिया, मतलब इस तरह की बातें भी सुनने में मिली होंगी आप लोगों को? हाँ, ये तो है, लोग तो बोलते हैं, लोगों का काम ही बोलना होता है। चलो, जो भी परिवार हमारे लिए बोला था भी ऐसा क्यों किया, तो इसकी इच्छा है, तो हमने सोचा भी इसकी इच्छा है तो उसकी इच्छा पूरी करें। तो शादी करवाने की इसकी इच्छा नहीं थी, एक और दो बार लड़का भी देखा हमने,
तो मना कर दिया मैं शादी नहीं करवाऊँ। अच्छा। हाँ, मुझे मैं ना काम करूँ ना मैं शादी करने का मूड है कोई लड़के से, तो लड़कों की तरह खुद ही रहती थी, फिर किसके साथ शादी करें। तो जैसे कि शुरुआत में जब जन्म हुआ उस टाइम एक तरह से लड़की पैदा हुई, तो अब आप लोगों ने सोचा होगा एक लड़की पैदा हुई घर में, कन्या आई है, इसकी ना पाल पोस कर बड़ा करके इसकी अच्छे से शादी करेंगे, ये आप लोगों के सपने थे। जब उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी और ये, तब क्या दिल में क्या बीती? हाँ, ये तो है, एक बार थोड़ा सा होता ही है माँ बाप को भी, कुंवारी लड़की घर में जब बैठी होती है तो सोचते हैं माँ बाप भी कुंवारी लड़की है। जब ये लड़कों की तरह रहने लगी तो फिर बाद में ये बोली मैं तो घर पे ही रहूँगी, ट्रीटमेंट करवाऊँगी, अपना लड़कों की तरह रहूँगी, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी और घर पे ही काम करूँगी। तो सोच लिया भी हाँ ठीक है, जैसा ये मानती है वैसा ही, जिसमें खुश है वो हम भी खुश हैं। क्या तो अब परिवार वाले रिश्तेदार सारे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ एक हमारी लड़की थी वो लड़का बन गया है, ट्रीटमेंट करा के अब एक्सेप्ट करते हैं वो लोग कि हाँ ठीक है हमारा लड़का ही है? हाँ कर लेते हैं सभी, मोनू कहते हैं, कोई गित्तू के नाम से कोई नहीं बोलता इसको। अच्छा। हाँ, मोनू ही कहते हैं सभी। तो पहले तो बेटी की तो आप शादी नहीं कर पाए, बेटी ने तो मना कर दिया मैं बेटा हूँ, अब बेटा बन के आपने आपके सामने है, तो क्या बेटे की शादी आपने सोचा है कि अब इसकी शादीशुदी करनी है, क्या है? ना अभी नहीं करेंगे शादी। अच्छा। अभी तो सेवा ही करने दें इनको, सेवा करने के लिए रखेंगे। अच्छा। तो बहू आ जाएगी तो सेवा ही नहीं करने देगी। अच्छा। तो मतलब सेवा के लिए बेटों को आप कह दिया कि तूने सेवा करना भाई, कहीं नहीं जाना। सेवा के लिए बना तो सेवा कर, ठीक है। अब क्या करेगी शादी करवा के, शादी एक झमेला है, कुछ नहीं रखा शादी में। अच्छा। तो जैसे ना समलैंगिक कानून को लेकर सेम लिंग के जो लड़के लड़के आपस में प्रेम करते हैं, लड़कियां लड़कियां प्रेम करती हैं, उसको लेके कानून अभी उसमें विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है मसला कि कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं बनना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं बनना चाहिए। तो आप किस पक्ष में हैं कि कानून पास होना चाहिए? ऐसा है जी, कानून तो पास हो जाए, परंतु माँ बापों को जो बच्चे ये ठेस पहुँचाते हैं ना, वे अपनी मनमर्जी की चलाते हैं। कि माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चों की शादी हम अपनी मर्जी से करें, तो एकदम झटका तो लगता ही है माँ बाप को। इसलिए बच्चों को माँ बाप की सहमति से ही शादी करनी चाहिए। कोई भी स्टेप माँ बाप की सहमति से उठाना चाहिए। हाँ, कोई भी स्टेप हो, अगर माँ बाप की सहमति से उठाएंगे तो माँ बाप को ठेस नहीं पहुँचेगी। अगर माँ बाप का दिल दुखेगा तो कभी वो सुखी भी नहीं रहते। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को भी, माँ बाप का दिल दुखे और वो अपनी खुशी बटोरते रहें। भी माँ बाप की खुशी के साथ अपनी खुशी मान ले करनी चाहिए बच्चों को, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, माँ बाप की खुशी के साथ अपनी खुशी करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि माँ बाप को झटका दे, माँ बाप को तकलीफ हो, इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। जैसे संतोष जी हैं, जैसे कि उत्कृष्ट मतलब गीतू जो लड़की है, अभी पहले लड़की थी अब लड़के। हालांकि मैं भी कई बार कहता हूँ गीतू कैसे हैं, तो कहते हैं नहीं मैं गीतू नहीं हूँ मैं मोनू हूँ। इस तरह की बातें कई बार फ़ोन पे होते थे, इस तरह की बातें होती हैं। अब उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी से ना हट के और अपने माँ बाप के बात माने और माँ बाप ने जो कहा है उस पर चलकर आप लोग वो करें तो आगे का रास्ता खुल सकता है। लेकिन इन्होंने कहा कि कोर्ट की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात है, कानून पास होने तो अलग है, ठीक है कानून पास होना चाहिए, लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारियों से भी हटना नहीं चाहिए। अब फिर दोबारा से फिर हम लोग उत्कृष्ट से ही बात करेंगे। उत्कृष्ट जैसे आपके मम्मी संतोष जी से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। बच्चों को माँ बाप को बड़ा झटका लगता है, तो इस तरह की बात मम्मी ने कही, आपने भी सुनी है, तो क्या कहेंगे आप? सही कहा है उन्होंने। जो भी है, जो भी परिवार में सहमति होती है हर चीज़ की, तो परिवार भी खुश रहता है और परिवार की ही सहमति से सारे काम होने चाहिए। परिवार को बताओ कोई दिक्कत परेशानी है, किस तरीके की है, कैसे रहना है समाज में, जो भी है, लेकिन परिवार खुश होगा तब सारे काम सही होते हैं। इनका हालांकि इनने किसी से प्रेम नहीं किया, किसी से प्यार नहीं था, ये इंडिविजुअल थे, लेकिन इनकी अंदर से भावना थी मैं लड़का हूँ, लड़कों की तरह मैंने रहना है। वो भी परिवार वालों को इन्होंने मनाया, परिवार वालों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद लड़की से लड़के बने। समाज के ताने भी इन्होंने सुने, परिवार वालों को झेलना पड़ा, लेकिन इस तरह की बातें भी सामने। हालांकि इनकी फीलिंग नहीं थी कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ तो मैंने सेक्स चेंज करा के मैं लड़का बन जाता हूँ, वो लड़की बन जाएगी, इस तरह की कोई वो नहीं थी। लेकिन ये स्वयं एक तरह से लड़का बनने की इनकी वो थी और मैं लड़का हूँ, लड़का बनूंगा। अभी इनकी मम्मी से बात हुई, वो भी कहती हैं हम ब्याह नहीं करेंगे, इसने सेवा करने के लिए छोरा बनाया है, बोला छोरा सेवा ही करेगा, इस तरह की बात मम्मी ने कही है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। ऐसा एक्चुअली शादी का तो देखो कभी विचार बनेगा तब करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो घर की जिम्मेदारियां हैं, जो समाज की जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, अभी तो फ़िलहाल उन्हीं चीज़ों के लिए हूँ फ़िलहाल। हाँ, पहले परिवार है, बाकी सब चीज़ें बाद में। ये तो आप एक चाहते हैं कि कानून पास हो? बिल्कुल, ये कानून पास होना चाहिए। पास होना चाहिए। और युवा पीढ़ियों से क्या आप कहना चाहेंगे जो इस तरह से सेम लिंग के साथ जिनका एक तरह से संबंध है, सेम लिंग में जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से रहना चाहिए, अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना चाहिए?
इसमें ये है कि साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोशिश ये करें कि परिवार साथ रहें, परिवार को मनाओ जैसे भी है, किसी भी तरीके से, ठीक है। क्योंकि सबकी अपनी भावनाएं होती हैं, कोई किसी तरीके से जीना चाहता है, कोई कैसे तरीके से जीना चाहता है, ठीक है। परिवार साथ नहीं देगा तो क्या होता है कि गलत काम शुरू हो जाते हैं फिर, ठीक है। कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है, कोई कुछ करने की कोशिश करता है, तो ये सिस्टम भी गलत है। परिवार को जोड़ो, परिवार को बताओ सारी चीज़ें जैसे है, जो भी है, ठीक है। उनको समझाओ भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ रहना चाहिए और ये लागू भी होना चाहिए सारी चीज़ें। जी, जैसे हमने उत्कृष्ट सोनी हैं, मैंने आपको बताया फीमेल थी, अब मेल हैं, और एक तरह से परिवार वालों का सपोर्ट रहा, उस हिसाब से चलते रहे। कई बार ना परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत कम लोग होते हैं जो परिवार वाला एक तरह से समझ लेते हैं। परिवार वाले सोचते हैं कि चल यार बच्चे ने जो डिसीजन ले लिया, कोई बात नहीं, इसके हम साथ हो जाते हैं। कई बार परिवार वालों के बहुत बड़ा झटका होता है, बहुत बड़ा धक्का होता है कि अगर जिस घर में एक तरह से लड़की पैदा हुई, वो सोचती है कि मैं लड़का बन के चलूँ, और उसके बाद वो लड़के से मतलब ना अपनी फीलिंग को लेकर अलग कहीं पे वो दुनिया में हो, और परिवार वाले देखते रह जाते हैं। इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। फिलहाल अगर बात करें तो जिन्होंने बताया कि परिवार से आपस में संबंध बनाए, परिवार से एक तरह से बातचीत करके, परिवार की सहमति के साथ अगर आप कोई चीज़ करते हो तो वो ठीक है, नहीं तो परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, इस तरह की बातें। और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भी नहीं हटना चाहिए, इस तरह की बातें। लेकिन इन्होंने कहा कि कानून पास होना चाहिए ताकि फ्रीडम मिले और लोग जो जिस नज़रिए से इन लोगों को देखते हैं वो नज़रिया बदले, इस तरह की भावनाएँ, इस तरह की बातें हैं। तो उत्कृष्ट जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो इस खबर को आप शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी प्रतिक्रिया भी आप यहाँ पे डालें कि आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया है। हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन से ही बात की, जैसे आज हमने की जिन्होंने एक फ़ीमेल अपने एक तरह से चेंज करा के, ट्रीटमेंट के माध्यम से लिंग चेंज करा के, उस हिसाब से उनसे भी हमने बातचीत की। इनकी बात आपको कैसी लगी? और इन्होंने जो कहा कि परिवार की सहमति और जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए, उसी के अगर चलेंगे तो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, समाज भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जिम्मेदारियों से अगर हट जाएंगे तो फिर कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। इस तरह की बातें निरंतर हम ऐसे लोगों से ही बात करेंगे, और भी बहुत सारे हैं, उनसे भी अब संपर्क बनाकर आपके सामने उनकी बातें, उनकी एक तरह से फीलिंग, उनकी जो एक तरह से जो परिस्थितियां हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए RSN के साथ।